हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम अपने इस वीडियो में असम पुलिस यूबीएबी का जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाए हैं। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके सारे सेक्शंस जो आपके जो सिलेबस में है, जैसे कि आपका जीके हो गया और आपका असम रिलेटेड जो जीके है और आपका रीजनिंग और आपका मैथ्स, इंग्लिश, सब पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में। और ये हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। तो फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को अच्छे से एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड सुकाफा अराइव एट असम? सुकाफा पहली बार असम कब आए थे? तो आपके सामने ये ऑप्शंस ये है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1228 एडी। 1228 एडी को सुकाफा पहली बार असम में आए थे। तो सुकाफा आपका कौन है? सुकाफा आपका है फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। ये याद रखिएगा आप। अहोम किंगडम के फाउंडर अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो आंसर क्या होगा आपका? सुकाफा, फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। और आपका ये भी पूछा जाता है कि सुकाफा कौन से पास को क्रॉस करके आए थे? तो सुकाफा आपका पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स को क्रॉस करके आपका पंगसौ पास, याद रखिएगा, पंगसौ पास, पंगसौ पास के थ्रू असम पहुंचे थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड असमीज लैंग्वेज एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर? किन्होंने सबसे पहले आपका असमीज लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया था? तो आपके ऑप्शंस क्या है आपके सामने? नारा नारायण, दुर्लभ नारायण, रुद्र सिंह और गोविंद चंद्र। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका दुर्लभ नारायण, याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु डेवलप द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? किन्होंने आपका सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन निकाला था या डेवलप किया था? तो आपके ऑप्शंस क्या है आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए है आपका एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिए गए हुए जो नाम है सब के सब अपने फील्ड में बहुत ही फेमस है। तो जान लेते हैं उन लोग के बारे में। आपका आंसर है एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स का जो पहली बार वैक्सीन डेवलप किया था उनका नाम है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कौन थे? आपका एक ब्रिटिश डॉक्टर थे वो, ब्रिटिश डॉक्टर थे। और उन्होंने ये स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है कौन से साल में डेवलप किया था? 1796 को डेवलप किया था। ये भी आप याद रखिएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि और एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने सबसे पहले क्या डेवलप किया था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये भी आप याद रखिएगा। पेनिसिलिन जो कि आपका फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलिन। और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ये डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ इन आपका मेडिसिन कौन से साल में मिला था उनको? 1945, याद रखिएगा ये चीज़। और नेक्स्ट में है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने उनका सबसे जो फेमस आपका जो एक थ्योरी डेवलप किया था उन्होंने, उसका नाम बहुत ही फेमस है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था या किन्होंने डेवलप किया था ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑप्शन आंसर होगा आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था आपका फिजिक्स में। तो उन्होंने
जो नोबेल प्राइज़ जो मिला था फिज़िक्स में, उनको किसके लिए मिला था? उन्होंने जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये पहली बार प्रपोज किया था। तो इस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1921 को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? तो सबसे पहले जो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो सबसे पहले डेवलप किन्होंने किया था? तो आपके ऑप्शन है आपके चार्ल्स बेबेज, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जी मार्कोनी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और बाकी जो आपका दिए गए हुए जो ऑप्शन है ये भी आपका बहुत ही फेमस नाम है, जैसे कि आपका गैलीलियो आपका जो, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका टेलीफोन। याद रखिएगा, ये सब नाम भी बहुत ही फेमस नाम है, फाउंडर्स एंड ऑल, इन्वेंटर्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? कौन सा मतलब सिटी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन है आपका ओटावा, डोडोमा, बर्लिन और क्यूबेक। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ओटावा। याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चिली? चिली का आपका कैपिटल सिटी कौन सा है दिए गए हुए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लिस्बॉन, बी है आपका रबाट, सी सेंटियागो और डी है आपका लापास। सारे के सारे आपके कैपिटल सिटीज़ ही है। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटियागो। और बाकी जो ऑप्शन है ये भी सब कैपिटल सिटीज़ है, तो ये कौन से कंट्री के कैपिटल से ये भी जान लेते हैं। लिस्बन कौन से कंट्री का कैपिटल सिटी है? तो आपका लिस्बन है आपका पोर्टुगाल का, पोर्टुगाल। और रबात जो है आपका कौन सा कंट्री का कैपिटल है? आपका मोरक्को। सेंटियागो तो आपका चिली का ही रहा। लापास जो है आपका बोलीविया, बोलीविया का कैपिटल है। तो इनमें से आपका हो गया आपका पोर्टुगाल, मोरक्को, ये सब आपका यूरोप के कंट्री से। और आपका चिली और ये बोलीविया आपका हो गया आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द सेकेंड रिफाइनरी इन असम? तो असम में सेकेंड रिफाइनरी कौन सा आपका रिफाइनरी है दिए गए हुए ऑप्शंस में से? फर्स्ट में आपका दिया गया है बोंगाईगांव रिफाइनरी, सेकेंड में गुवाहाटी रिफाइनरी, थर्ड में आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी, और फोर्थ में आपका नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका गुवाहाटी रिफाइनरी। गुवाहाटी रिफाइनरी आपका असम में सेकेंड रिफाइनरी था, ऑयल रिफाइनरी। तो फर्स्ट रिफाइनरी कौन सा रिफाइनरी था? ये भी आप जान लीजिए। फर्स्ट रिफाइनरी है आपका बिग बॉय। बिग बॉय जो है फर्स्ट रिफाइनरी है, ये बल्कि सिर्फ आसाम का नहीं, ये आपका एशिया का एशियस फर्स्ट रिफाइनरी, एशियस फर्स्ट रिफाइनरी है आपका बिग बॉय। और कौन से साल में सबसे पहले ये रिफाइनरी आपका ये खुला गया था? तो आपका कौन सा साल में है? आपका 1901 को। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रोट कीर्तन घोषा? कीर्तन घोषा जो है वो किन्होंने लिखा था? ऑप्शन है आपके सामने, ये माधव देव, हरिदेव, शंकर देव और दामोदर देव। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका शंकर देव। और माधव देव का भी लिखा हुआ एक फेमस है, तो उसका नाम है आपका नाम घोषा। तो अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता है, नाम घोषा आपका माधव देव ने लिखा है और कीर्तन घोषा जो है आपका शंकर देव ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द आसामीज पीरियोडिकल जोनाकी? जोनाकी जो है उसका फर्स्ट एडिटर कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, आनंदराम धेकियल फुकन, आनंद चंद्र अग्रवाला और चंद्र कुमार अग्रवाला। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
चंद्र कुमार अग्रवाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज एट। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो दिए गए हुए ऑप्शंस में से कहाँ पे आपका स्थित है। तो आपका फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, जूरिच, बी में वाशिंगटन डीसी, सी में पेरिस और डी में न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, सही उत्तर होगा बी आपका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर कौन से आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड बैंक। और बाकी आपका यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप याद रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है ये, न्यूयॉर्क, यूएसए। और आपका नेक्स्ट क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ होगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में होगा। और इनके जो कब कब उनको फाउंड किया गया था ये भी आपका पूछा जाता है। तो आपका ये यूनाइटेड नेशंस का क्या होगा, 24 अक्टूबर 1945। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, 7 अप्रैल 1948। याद रखिएगा ये दो डेट्स। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके ये आपके सामने, सही उत्तर क्या होगा इनमें से, बी जून 5। ये तो सभी को याद रहना चाहिए, जून 5 जो है हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और भी कुछ डेज है, रिसेंटली जो हुआ था 21 सितंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं, वर्ल्ड पीस डे। ये भी आप याद रखिएगा, वर्ल्ड पीस डे हम मनाते हैं 21 सितंबर को। और कौन सा डेट होगा, और आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, मनाया जाता है 8 मार्च को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज़ द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, February 28 को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते समय आंसर्स के साथ और भी आपको एक एडेड ये मतलब टॉपिक रिलेटेड चीज़ और भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज और बढ़े। क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही आएगा, और भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, इसी क्वेश्चंस के रिलेटेड। सो और भी मैं ऐसे ही डिस्कस करते जा रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो आपका नेशनल साइंस डे आपका मनाया जाता है February 28 को। तो नेशनल साइंस डे आपका किस लिए मनाया जाता है इस दिन को, तो वो क्यों मनाया जाए, तो मार्क द डिस्कवरी ऑफ आपका जो रमन इफेक्ट का जो डिस्कवरी ये किन्होंने किया था, ये डॉक्टर सीवी रमन डॉक्टर सीवी रमन डॉक्टर सीवी रमन ने ये रमन इफेक्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उनके लिए, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मिला था उनको फिजिक्स में कौन से साल में मिला था, 1930। याद रखिएगा ये 1930 को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में डॉक्टर सीवी रमन को। और ये नेशनल साइंस डे जो है ये किस लिए मनाया जाता है, टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ था February 28 को, इसी डेट को हुआ था। तो इसी डेट को एज अ लाइक रिमाइंडर कि इस दिन को इतना बड़ा एक अचीवमेंट, ये जो इफेक्ट है ये डिस्कवर किया था आपका डॉक्टर सीवी रमन ने, इसी को याद करने के लिए मनाया जाता है ये नेशनल साइंस डे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट बोरफुकन ऑफ अहोम। अहोम
के फर्स्ट बरफुकन कौन थे? तो ऑप्शन से आपके लचित बरफुकन, बदन बरफुकन, कालिया भोमोरा, लांगी पानिसिया बरफुकन। ये सब क्वेश्चंस मैंने बहुत पहले भी और भी सीरीज़ हम लोग ने वीडियो डाले हैं, जैसे कि आपका असम एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के जो सीरीज़ हम लोग ने अपलोड किया था, इन सब में भी ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो ये तो आप सबको पता होना ही चाहिए, अगर आपने वीडियो देखा है तो। इसका सही उत्तर होगा आपका लंगी पनिसिया बर्फुकन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड सुकाफा फर्स्ट बिल्ड अप हिज कैपिटल इन असम? सुकाफा ने सबसे पहले अपना, जब असम में एंट्री किया था, तो सबसे पहले अपना कैपिटल कहाँ पे सेटअप किया था, यानी राजधानी कहाँ पे सेटअप किया था? तो सही उत्तर होगा आपका चराइदेव। चराइदेव में सबसे पहले उन्होंने अपना कैपिटल यानी सेटअप किया था वहाँ पे। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। तो आज के लिए इतना तक। लाइक ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरा सीरीज़ मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। तो इस सीरीज़ में आपका सारे कुछ सेक्शंस रहेंगे, सब मिक्स्ड रहेंगे। आपका यहाँ पे नॉर्मली आपका जीके आ गया आज के इस वीडियो के सेक्शन में। तो जितना आपका सीरीज़ होगा पूरा, हम 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम में जैसे आएगा। तो इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और आपका मैथ्स सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप हमारे इस सीरीज़ को और इनकरेज कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर किसी को अगर हेल्प हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा चीज़ होगा। तो थैंक यू वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। टेक केयर।